भी भारतीयता शोले बनकर भड़क रही हो, अगर भारत माँ के प्रति जुनून आपकी रगों में शोले बनकर उबल रहा हो, लावा बनकर धधक रहा हो, तो आपकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आवाज दे। और आमंत्रित करता हूं हमारे प्यारे कवि दिग्विजय सिंह गोगटिया को। सभी को सादर प्रणाम। सम्मानित मंच एवं पधारे हुए आप सभी सूदीजनों को मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं आज के इस पावन दिन का, हिंदी दिवस का। और आप सब लोग मुझे संजीदा करेंगे, भारत माता की। इस उद्घोष के साथ अभी मंच पर बहुत बड़े बड़े बहुत महनीय कलाकार उपस्थित हैं, तो उनके बीच यहाँ खड़ा रहकर मेरा यहाँ बोलना भी बहुत अपने आप में गौरव की बात है, गौरव की अनुभूति होती है। और आप सब जैसे बहुत महनीय बंधुओं के बीच में बोलना अपने आप में गौरव की बात है। एक बार फिर से लगना चाहिए कि वहां से भी संवाद होता है, भारत माता की। आवाज थोड़ी और तेज होगी तो समझ में आएगा कि सामने कौन बैठे हैं। ये सरदार शहर की धरती है, पावन धरती है। भारत माता की वंदे। दिग्विजय नाम मेरा, गोगटिया है गांव मेरा, मंच को विनत हो प्रणाम करता हूं मैं। सीधा साधा जीवन है, सादी है विचारधारा, देश को जगाने का ही काम करता हूं मैं। हो डर नहीं भय नहीं, राज को ले जाया हूं। आपको लगे जीवन को जीने का सलीका इससे बेहतर नहीं हो सकता, तब उत्साहवर्धन करना। और उत्साहवर्धन कैसे करना होता है ये सबको पता है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। हो डर नहीं भय नहीं, राज को ले जाया हूं। समय से करना है उत्साहवर्धन, अभी नहीं करना है। अभी समय आपको ध्यान में आ जाएगा तो कब तालियां बजानी है। वो डर नहीं भय नहीं, राज को ले जाया हूं। जीवन को जीने का तरीका कैसा होना चाहिए। वो डर नहीं भय नहीं, राज को ले जाया हूं। द्रोही राज फांस सरेआम करता हूं मैं। वो अगला जन्म अपनों के नाम करूंगा, ये जीवन वतन के नाम करता हूं मैं। किसी ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी युवा हो, जरा प्रेम पर भी लिखना चाहिए। तब मैंने उन्हें कहा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ठीक प्रकार से बताने का प्रयास किया कि चमन छोड़ मैंने अगन को चुना, मती को नहीं मैंने मन को चुना। पहले प्रेम, आपकी दिल की बात हो तो उत्साहवर्धन। पहले प्रेम चयन की जो बात उठी, पहले प्रेम चयन की जो बात उठी, सनम छोड़ मैंने वतन को चुना। भारत माता की। बहुत महनीय बंधु आप सब लोग हैं। आप में से भी कोई हिम्मत करके भारत माता की जय का उद्घोष लगा सकता है, पूरी स्वतंत्रता है। अब आगे चलते हैं तो ध्यान में आती है बात, चूंकि हम भारत के रहने वाले हैं, हमारा देश हिंदुस्तान कैसा देश होता है। आपके बीच यह पंक्तियां रखकर आपके बीच में एक ऊर्जा का संचार करने का मैं प्रयास करता हूं। हमारा देश भारत कैसा देश है, और भारत देश को महान होने में बड़ा योगदान माताओं का है। मेरे पीछे 2 बहनें बैठी हैं, यहाँ बहुत माताएं, बहुत बेटियां, बहुत बहनें विराजी हैं। इनके चरणों में इनको संबोधित करते हुए वह 4 पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं कि कोई वीर यहाँ पर होता है तो वीर इसलिए वीर नहीं है कि उसने वीरता का काम किया है। वीर इसलिए वीर है क्योंकि उसकी माता ऐसी है कि उसने उसका ऐसा निर्माण किया है। आजकल निर्माण होना बंद हो गया है, इसलिए संकट बड़ा हो गया है। तो कहता हूं कि ऐसी नारियां हमारे देश की होती है कि इन वीर नारियों की ओज का न कोई अंत, दे के जन्म वीर वर वीर पाठ देती है। रानी दुर्गावती मुगलों के बीच घिरी खड़ी, बात राज देने की वो साफ नाट देती है। ओ हाथ तलवार ढाल सौंपती है रावण को। आप सबके बीच में इतिहास का एक चित्र सजीव होगा। क्या करती है रानी? हाथ तल, कैसे नारियां हाथ तलवार ढाल सौंपती है रावण को, तिलक भी खून से लगा ललाट देती है। और रण जाके रावण को सेनानी की चाहत थी, हडी रानी सेनानी में शीश काट देती है। ऐसी नारियां, उनके दम पर यह हिंदुस्तान खड़ा होता है। तो कैसा है हमारा देश हिंदुस्तान। यहाँ नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कहने वाले, नित्य प्रति वंदना करने वाले, नित्य श्रवण करने वाले बंधु भी बहुत विराजमान है। मैं उनके सम्मुख यह पंक्तियां कहते हुए बड़ा गौरव महसूस करता हूं। क्या कैसा हमारा हिंदुस्तान है, हमारा देश हिंदुस्तान। ज्ञान में भी भरा हुआ अपनापन हिंदुस्तान में, वेदों और पुराणों का अध्यापन हिंदुस्तान में,
कैसा हिंदुस्तान? वेदों और पुराणों का अध्यापन हिंदुस्तान में ना संभव का भी होना हो जाता हिंदुस्तान में। देखो कैसी कैसी अद्भुत गाथा हिंदुस्तान में। माटी बदन रमाए पूत, माटी बदन रमाए पूत, माटी बदन रमाए पूत रहते हिंदुस्तान में, इसीलिए धरती को माता कहते हिंदुस्तान में। वंदे वंदे। हर नर नारायण हर गर्धाम हिंदुस्तान में, हर बेटी है बाला बच्चा राम हिंदुस्तान में। देखो कैसे कैसे होते काम हिंदुस्तान में। जल समुद्र का भी एक चित्र आपके सामने फिर सजीव होगा, आपकी दिल की धड़कनें तेज होगी। जल समुद्र का भी ठहर गया हिंदुस्तान में, जल समुद्र का भी ठहर गया हिंदुस्तान में। राम नाम का पत्थर तैर गया हिंदुस्तान में। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। ऐसा उत्साह मिल जाए तो फिर बताइए एक कवि को और क्या चाहिए। हमारा भारत देश होने के बाद में हमारा राज्य कैसा होता है। धोरों वाली धरती देखो मेरे राजस्थान में, बरखा रिमझिम धरती देखो मेरे राजस्थान में, बड़ा गठीला नीला घोड़ा मेरे राजस्थान में, तीन तीन टांगों पर दौड़ा मेरे राजस्थान में, हल्दी वर्णी हल्दी वर्णी हल्दी वर्णी हल्दी घाटी मेरे राजस्थान में, बलिदानों की है परिपाटी मेरे राजस्थान में, मुगलों को संताप हुआ जी मेरे राजस्थान में, महाराणा प्रताप हुआ जी मेरे राजस्थान में। महाराणा प्रताप की देवी पंधाधाय ने निज सुतवार कर स्वामित्व की ओट में पाला राजस्थान था। सलूम्बर की हाडी रानी शीश भेंट देने पर चमका जो युद्ध में उजाला राजस्थान था। वो तीन टांग पर कूद गया बरसाती नाला, क्या है हमारा राजस्थान। तीन टांग पर कूद गया बरसाती नाला, चेतक का चेत मत वाला राजस्थान था। वो मुगलों का वक्ष आर पार भेद गया जो महाराणा प्रताप का भाड़ा राजस्थान था। ऐसा हमारा राजस्थान होता है। और आपके नजदीक करते हैं और बात करते हैं आपकी, बात करते हैं आपके गांव की। क्योंकि मैं जयपुर में रहता हूं तो मुझे ठीक प्रकार से ध्यान में है शहर और गांव के बीच में कितना अंतर है, वह अंतर आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं। शहर गांव के दरमियान एक बड़ा फर्क मैं बतलाता, गांव बड़ा या शहर बड़ा एक बड़ा तर्क मैं बतलाता। शहरी शहजादों का अक्सर नाम कम ही देखा है, गर्व करने वाला कोई काम कम ही देखा है। जो सुविधाओं के आदि वे कब ऊंचे ऊंचे कद पर, गांव वाले लाल खड़े हैं भारत मां की सरहद पर। जो शहादत पा याद कीजिएगा किसान, याद कीजिएगा अपना गांव आपका परिवार। जो शहादत पा तिरंगा तान कर सोते, 100 में से 90 पुत्र किसान के होते। ये वह गांव की धरती है, गांव की भूमि है, जहां पर आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो नौजवानों को दौड़ते हुए भागते हुए देखते हैं। शहर में ऐसा नहीं दिखता है। ये गांव की मिट्टी है जहां ऐसे युवा पैदा होते हैं जो देश की सरहद पर खुद को बलिदान करने से भी झिझकते नहीं है। तब मैंने कभी लिखा कि कैसे हैं वीर जवान, कैसे हैं वीर शहीद। क्या इन्होंने किया, जरा पूछ खुद से कौन क्या कब दे गया, जब तुझको पड़ी दरकार यह तब दे गया। शहीद की शहादत को भूले से मत बिसराओ कभी, यह वह है जो तुम्हारे लिए अपना सब देगा। तो ऐसे लाल आपकी मिट्टी से आते हैं, आपकी धरती से आते हैं। और एक बात हम भारत के लिए सदैव कहते रहे हैं कि भारत सोने की चिड़िया था ना, भारत सोने की चिड़िया, भारत माता की। अब आप में से बहुत सारे लोग ये विचार करते होंगे भारत सोने की चिड़िया था, फिर से बनाने का प्रयास करते होंगे। यहाँ बहुत सारे मेरे मित्र भी विराजे हैं, अरविंद सिंह जी, विक्रम सिंह जी आदि कई मित्र हैं यहाँ जो सदैव इस प्रयास करते ही रहते हैं, अपने संगठन के साथ लगे रहते हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ भारत को सोने की चिड़िया बनाने की जो सोच है, हमें उसे बदलने की आवश्यकता है। अब जो बदल कर मैं बोलने वाला हूँ वह ही बोलने वाला हूँ जो आपके मन में है। बस आपके मन में थी, वो मन में रही, लेकिन मैंने उसको शब्द देने का प्रयास किया। आपके बीच कहता हूँ, ओम जी वैसा बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, जबरदस्त। उनका संचालन देकर आज बड़ा गदगद हो गया मन, और गदगद मन के साथ में यह पंक्तियां आपके साथ मैं और साझा करता हूँ। हमको भारत देश कैसा बनाना है, सुसंस्कारों के सहित, विश्व के गुरु निहित, सबसे बुलंद हम टेर बनाएंगे। आपकी बात है और इस बात के साथ में तालियां अच्छी होनी चाहिए, आसमान तक तालियां पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बात बड़ी गहरी है।
सुसंस्कारों के सहित विश्व के गुरु निहित सबसे बुलंद हम डेरे बनाएंगे। ना ही कोई भूखा ना ही कोई असहाय होगा, भारत को धन से कुबेर बनाएंगे। ओ धन वाला ढेर क्या बनाना है, याद रखिएगा, धन वाला ढेर कुबेर बस काफी नहीं, वीरता भी भरेंगे दिलेर बनाएंगे। ओ सोने वाली चिड़िया बनाने की न सोच, अब भारत को सोने वाला शेर बनाएंगे। भारत को सोने का शेर बनाने की आवश्यकता है दोस्तों। चिड़िया फिर से डर सकती है, फिर से उड़ सकती है, उसको फिर से कोई मारने का प्रयास कर सकता है। अगर शेर होगा तो डटकर मुकाबला करेगा, और उसी प्रयास में हम सब लोग लगे हैं। आप जो युवा यहाँ बंधु बैठे हैं, मैं उनका विशेष योगदान इस विषय को लेकर चाहता हूं। युवा क्या है हमारे देश की, युवा कैसे होने चाहिए, ये भी एक कवि की जिम्मेदारी होती है कि आपके भीतर, आपके अंदर जागृति लेकर आए। तो मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि बोलो युवा पीढ़ी कर, प्रश्न के साथ बोलो युवा पीढ़ी कर, प्रेम रंग डूब गई, कौन संकटों से हिंदुस्तान को बचाएगा। आजादी में क्रांतिकारियों का योगदान भूले कौन, नव पीढ़ी को कहानियां सुनाएगा। ओ देख कर रक्त गर्भ है भीत हो गए तो, पंक्तियां भी संभालिएगा, देख कर रक्त गर्भ है भीत हो गए तो, कौन रक्त वाला फिर तिलक लगाएगा। वो सबको ही मोहब्बत जिंदगी से हो गई तो, कौन माता भारती पे गर्दने चढ़ाएगा। कौन चढ़ाएगा गर्दने, ये युवा ही है जो करने वाले हैं। और युवाओं की जवानी कैसी होनी चाहिए मित्रों, हम में यहाँ मिले वो जो वतन भगवान सा पूजे, वतन ही प्रेम पहला हो, बाकी काम सब दूजे। खजाने की सुरक्षा में ठहरी नाग जैसी हो जवानी, हम युवाओं की तेज तलवार जैसी हो जवानी हो। भगत जैसी चुनी थी मौत निज हट पर, पंडा रो उठा होगा भगत की मुस्कुराहट पर। भली देखी भली देखी भली देखी जवानी, इनकलाबी नाद ने देखी, आजादी मौत की रंगत रंगी आजाद ने देखी। लड़ते देखा है हमने, लड़ते देखा है हमने, मृत्यु दर जवानी को, मरकर कर गए अमर चाफी कर जवानी को। वंदे वंदे। कठिन राहों में भी बरले जवानी उसको कहते हैं। कैसी होनी चाहिए जवानी मित्रों, कठिन राहों में भी बरले जवानी उसको कहते हैं, भयंकर काल से लड़ले जवानी उसको कहते हैं। जवानी आशिकी की चाह ना मदहोश हो जाए, जवानी वह ईमानी है वतन के काम जो आए। लगो युवा वतन खातिर, लगो युवा वतन खातिर, मन आभास भारी हो, तुम्हारी भी जवानी का कुछ इतिहास भारी हो। कर जाओ ऐसे काम, कर जाओ ऐसे काम, तुम अपनी जवानी में, तुमको सुनाया जाए कल किस्से कहानी में। कभी मैंने लिखा, ये जो किस्से कहानियां हैं बड़े महत्व की है। किस्से जो है, कहानियां जो है, ये उन्हीं की सुनाई जा सकती है जिन्होंने कोई ऐसा काम किया हो। कोई किस्से कहानी सुनाएगा क्या, कोई काम जो ऐसा करोगे नहीं, मौत को एक बार तो आना ही है, वतन पर मरोगे मरोगे नहीं, कोई किस्से कहानी सुनाएगा क्या। इतिहास के पन्ने जो मखौल से भरे नहीं हैं, किस्से शहादत के खड़े हैं झड़े नहीं हैं, जन जन के जहर में जिंदा हैं खूब गौरव से, जो वतन पर मरे हैं अभी तक मरे नहीं हैं, हम सब के हृदय में जिंदा हैं। भारत माता की, भारत माता की जय हो। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से घोष लगाएंगे, भारत माता की जय। मैं बोलूंगा वंदे मातरम जय श्री राम, आपको बोलना है जय श्री राम जय श्री राम। वंदे मातरम जय श्री राम। बहुत सुंदर। अब इस उद्घोष के साथ में जो मेरी कविता है, एक छोटी सी कविता कहकर अपना स्थान लूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है। वह कविता जो है आज का सार है। हम सब लोग आज यहाँ सुरक्षित बैठे हैं। यूनान, मिस्र, रूस, जो जितने बड़े बड़े स्थान हुए, बड़े बड़े कबीले हुए, बड़े बड़े धर्म हुए, धर्म नहीं कहेंगे उनको, पंथ कहेंगे, वे सब समाप्त हो गए। लेकिन हिंदू धर्म जो है वो आज भी शेष है। यानी आप सब लोग जो है, हमारा भारत है, जो भारत में संस्कृति है वह शेष है। उसके पीछे किसका हाथ है, किसका योगदान है, आपके बीच मैं यह रखता हूं। हमारा देश 1200 वर्षों तक गुलाम रहा। 1200 वर्षों तक की गुलामी के बाद भी हम खड़े हैं, ये बड़ी बात है। पहले पहले हूँ सुख कुसान देश पर आधम के,
फिर मुगलों ने भी लूटा भारत माता को जम के, चाल चलन चलाया था जी ढालों और भालों तक, गुलामी का दौर चला जी 1200 सालों तक। अपना धर्म बताने वाले हमारे बीच रूप सिंह जी बराजे हैं, इनको संबोधित करता हूँ। हमारा धर्म बताने वाले कैसे लोग रहे होंगे, सोचो अपने लोगों ने क्या क्या सितम सहे होंगे। ना धर्म कुधर्म अपनाया, ना धर्म कुधर्म अपनाया, मुगलों से ना ही चले गए, खूब उबलते तेल भीतर तेग बहादुर तले गए। असली धर्मी भारत भू पर बोटी बोटी बांटे जाते, वीर हकीकत राय यहाँ पर आरे से काटे जाते। इतिहासों में वीर गति का गहरा कसा पुलिंदा है, इन्हीं की कुर्बानी के भूते घर में हिंदू जिंदा है। लोही के बह जाने पर ना बिल्कुल भी दी आह करी, सांगा जैसे वीरों ने ना घावों की परवाह करी। हल्दी घाटी में भैलोल के वार सारे भार हुए, प्रताप के एक प्रहार से घोड़े समेत 2 फाड़ हुए। हर दर मातम था दर जोहर लफ्तों की धारे थी, इन मेहंदी वाले भी हाथों में नंगी तलवारें थी। तब जाकर आजादी आई है। संघर्ष मुगलों से रुका तो दौर गुलामी से आया, फूट डालो राजनीति अंग्रेज भर चालाकी लाया। अंग्रेजों ने करी यहाँ उर्दंग में भूली जाएगी, 1857 वाली जंग में भूली जाएगी। इतने ही तो लाल यहाँ पर फांसी झूले मत भूलो, घर परिवार माता पिता तक को भी भूले मत भूलो। अपने कुल वंश की अंतिम निशानी दे डाली, कितनी ही माताओं ने बेटों की जवानी दे डाली। इतना सब कुछ खो दिया था, खोने को भी लोग न थे। कितने ही आंगन ऐसे थे, रोने को भी लोग न थे। ऐसी परिस्थितियों से निकलकर हमारा देश बाहर आया है। याद करो खुदीराम की दृढ़ सूरत बोली, आजादी की चाह में आजाद की अंतिम गोली। आजादी ना ये समझना, आजादी अंग्रेजों को भला फुसला आजादी ने बात की आई। आजादी ना ये समझना चरखा काट काट कर आई। कैसे आई है आजादी? आपके बीच रखता हूँ, आप सब लोग कहीं न कहीं अपनी किसानी से संबंध रखते होंगे, किसान परिवार से संबंध रखते होंगे। उस किसान को याद करना जो मेहनत करता है अपने खेतों में फसल उगाने के लिए, किस प्रकार से अपने फव्वारों से पानी से फसल को पकाता है। उसी प्रकार से मैं 2 पंक्तियां अंत में इस कविता की कहता हूँ। कैसे आई है आजादी? आजादी का बिगुल बजा था, आजादी का बिगुल बजा थी। कविता का सार है पूरा, 2 पंक्तियां सुनाने के लिए पूरी कविता लिखी गई है। आजादी का बिगुल बजा है इनकलाब के नारों से। किसान को याद करना, आप स्वयं को याद करना। आजादी का बिगुल बजा है इनकलाब के नारों से, आजादी का बिगुल बजा है इनकलाब के नारों से। आजादी का वृक्ष उगा है खून के फव्वारों से। वंदे 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 मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया उद्घोष। यहाँ बहुत अच्छे और बहुत मजबूत लोग विराजे हैं और अच्छी यहाँ श्रवण शक्ति भी आप सब में है। बहुत समय अधिक नहीं लूंगा, अंत में कुछ 4 पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। कैसी स्थिति हमारे बीच हम सब लोग देखते हैं। एक त्योहार जो हम सब लोग बहुत आनंद के साथ मनाते हैं, होली का त्योहार, और वर्ष में एक बार आता है होली का त्योहार। लेकिन ये कवि क्या कहता है कि होली का त्योहार वर्ष में एक बार नहीं आता है, अपितु हमारा देश होली का त्योहार रोज मनाता है। कैसी होली? कि होली खेली राधा जी ने, होली खेली कान्हा जी ने, होली गोपियों की चतुराई उन्हें खेली है। होले होले होली का हुलार रघुवंश पर, राम संग होली तीनों भाइयों ने खेली है। माँ भारती ने होली खेली केसरिया गुलाल से, होली वीरता की अंगराइयों ने खेली है। कभी पाती पाक संग, कभी चंदू चीन संग, होली मेरे देश के सिपाहियों ने खेली है। और नित्य प्रति खेलता है हमारा देश का सिपाही होली। भारत माता की। हिंदी दिवस है तो 2 पंक्तियां हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर भी कहना बहुत आज आवश्यक है। कैसा है हमारा देश? भारत माता के भाल पर स्वाभिमान की बिंदी है। ये मेरी मौलिक 2 पंक्तियां आपके बीच रखना चाहता हूं। भारत माता के भाल पर स्वाभिमान की बिंदी है। सिर्फ 2 पंक्तियां हैं, पूरी कविता नहीं है, लेकिन ये 2 पंक्तियां भी आपके मन की बात है। भारत माता के भाल पर, भारत माता के भाल पर स्वाभिमान की बिंदी है। भारत माता के भाल पर स्वाभिमान की बिंदी है। हम माता के प्रखर पुजारी, पूजा शैली हिंदी है। कि मेरे देश की बाहों में समेटा जाऊं, इतिहास के पन्नों में पलेटा जाऊं। क्या इच्छा करता है एक कवि
कि मेरे देश की बाहों में समेटा जाऊं, चाहे मौत हो जिंदगी से भारी मेरी, जब मरूं तो तिरंगे से लपेटा जाऊं। भारत माता की। दिग्विजय सिंह जी गोगटिया जब बोल रहे थे तो कई बार तो ऐसे लगा कि जैसे अगर यहाँ पे बाहर ट्रक खड़ा कर दिया जाए कि पाकिस्तान की बॉर्डर के लिए रवाना होना है तो पीछे पीछे वाले 100-150 अग्निवीर तो उसमें चढ़ के अभी निकल लेते हैं।